बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? एडवांसेस इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट पार्ट 3 हम लोग कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटिंग एडवांस्ड प्लानिंग सिस्टम्स। सो बिफोर गोइंग टुवर्ड्स टुडेज लेक्चर, let's have a summary of the last lecture. A successful implementation of the selected APS is the obvious goal of any organization. एक successful, एक कामयाब implementation एक selected APS की एक obvious goal है हर organization का, that has decided to go for a supply chain project, जो decide करता है supply chain project की तरफ जाने के लिए. The first section of this chapter details an approach to ensure the success of supply chain initiatives based on the experience of several realized projects. इस चैप्टर का पहला सेक्शन जो कि डिटेल्ड अप्रोच देता है इंश्योर करते हुए सक्सेस ऑफ सप्लाई चेन इनिशिएटिव को, जो कि बेस करता है एक्सपीरियंस ऑफ सेवरल रियलाइज्ड प्रोजेक्ट्स पर. इन द सेकंड सेक्शन, एन एपीएस इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट विल बी कंसिडर्ड फ्रॉम अ मॉडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू. सेकेंड सेक्शन में एपीएस इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट कंसिडर किया जाएगा मॉडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. एज एन सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इफेक्ट्स मल्टीपल फाइनेंशियल एरियाज को इफेक्ट करता है, लाइक सेल्स, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और ऑर्डर मैनेजमेंट. द रिस्क्स इन्वॉल्व इन सच एन इम्प्लीमेंटेशन आर कंसिडरेबल. इस वजह से इसमें जो रिस्क इन्वॉल्व हैं वो वाकई कंसिडरेबल होते हैं. Many enterprises have experienced spectacular project failures due to a number of reasons. कई enterprises ने spectacular number of failures experience किए कई reasons की वजह से. Surprisingly, few of which have to do with the technology involved. Surprisingly उनमें से कुछ जो हैं उनको टेक्नोलॉजी की वजह से एक्सपीरियंस करना पड़ा. In the project definition phase, the company's business vision and supply chain management strategy have to be related to the drivers for supply chain management. Project definition phase में company business vision और supply chain management strategy को relate करना होता है drivers for supply chain management के साथ, which are benefit utilization and cost reduction, जो कि benefit realization और cost reduction से relate करते हैं, and subsequently to the goals of the supply chain management initiative, और इसके बाद supply chain management initiative के goals के साथ. Chapter 7 ही को continue कर रहे हैं हम लोग, which was the implementation process. आज का layout कुछ ऐसे है. We'll talk about execution and deployment. फिर हम लोग मॉडलिंग फेज ऑफ एन एपीएस प्रोजेक्ट के ऊपर बात करेंगे, देन मेजर फेजेस पे बात करेंगे, और देन विल टॉक अबाउट स्टेप्स ऑफ सप्लाई चेन मॉडलिंग. सो एग्जीक्यूशन एंड डिप्लॉयमेंट. इन द एग्जीक्यूशन एंड डिप्लॉयमेंट फेज द की कंपोनेंट्स ऑफ द डिटेल्ड सोल्यूशन आर कंस्ट्रक्टेड. एग्जीक्यूशन और डिप्लॉयमेंट फेज में की कंपोनेंट्स को डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ कंस्ट्रक्ट किया जाता है, टेस्टेड एंड डॉक्यूमेंटेड. इनका सोल्यूशन निकालकर सोल्यूशन को कंस्ट्रक्ट करके फिर उसके बाद उसको टेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट भी करते हैं. दिस इंक्लूड्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड कस्टमाइजेशन. ये इंक्लूड करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में और कस्टमाइजेशन में. कस्टमाइजेशन आपको आइडिया हो गई कि हम लोग डिटेल्ड रिक्वायरमेंट के मुताबिक जब कोई अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, दैट इज कस्टमाइजेशन. Implementation of best practice processes and user training, जिसमें implementation of best practice processes शामिल है और user की training भी शामिल है. The template design in the solution details phase is enhanced to include specific organizational requirements and eventually rolled out to the different sites. Template जो कि डिज़ाइन किया जाता है solution detail phase के लिए, ये enhance होता है स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स को इंक्लूड करते हुए और इवेंचुअली रोल आउट करता है डिफरेंट साइट्स को. द लिमिट टू लिमिट द टाइम एंड कॉस्ट फॉर दिस फेज. टाइम और कॉस्ट को इस फेज के लिमिट करने के लिए it is essential to establish and retain the following success factors.
ये ज़रूरी है कि ये फॉलोइंग सक्सेस फैक्टर्स को इस्टेब्लिश और रिटेन किया जाए। नंबर 1, फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव्स एंड बेनिफिट्स। आपका फोकस ऑब्जेक्टिव्स और बेनिफिट्स के ऊपर होना चाहिए। लिमिट द इम्प्लीमेंटेशन टू द प्री डिफाइंड स्कोप। इम्प्लीमेंटेशन को लिमिट किया जाए टुवर्ड्स द प्री डिफाइंड स्कोप, पहले से जो स्कोप डिफाइंड है वहां तक। शो कांस्टेंट सपोर्ट बाय सीनियर मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से कांस्टेंट सपोर्ट शो होनी चाहिए। इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन एवरीवन इन द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के हर मेंबर के दरमियान एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी शो होनी चाहिए। द कंपनी ऑफ APS प्रोजेक्ट्स इज द रीजन फॉर वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पिटफॉल्स। ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है APS प्रोजेक्ट्स की, ये एक रीजन है, रीजन फॉर वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पिटफॉल्स। रीजन है एक बहुत ही अहम या डेंजरस पिटफॉल की इन दिस फेज, इस फेज में। स्कोप क्रीप और इन अदर वर्ड्स लॉस ऑफ फोकस। स्कोप क्रीप या फिर दूसरे लफ्जों में लॉस ऑफ फोकस, फोकस लूज कर जाते हैं। दिस टेंडेंसी टू मॉडल एंड इम्प्लीमेंट एवरी डिटेल ऑफ इमर्जिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स, ये मॉडल की टेंडेंसी और इम्प्लीमेंट ऑफ एवरी डिटेल ऑफ इमर्जिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स इन कंट्रास्ट टू द अप्रोच के कंट्रास्ट में, बेस्ड ऑन द केयरफुली डिजाइंड सोल्यूशन, केयरफुली डिजाइंड सोल्यूशन पर जो बेस करता है, डिफाइंड इन द प्रीवियस फेजेस, जिसको पिछले फेजेस में हमने डिफाइन भी किया, लीड्स टू ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड इंप्लीमेंटेशन टाइम्स और इवन टू द फेलियर ऑफ एंटायर प्रोजेक्ट्स। लीड करता है ड्रास्टिकल इंक्रीज इंप्लीमेंटेशन टाइम्स पर और इवन ले जाता है टुवर्ड्स फेलियर ऑफ एंटायर प्रोजेक्ट्स पे, तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट भी फेल हो सकता है। The only way to avoid scope creep is to install a rigid change request management process. एक ही रास्ता है इस स्कोप क्रीप को अवॉइड करने के लिए कि रिजिड चेंज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस को इंस्टॉल किया जाए, विद द ऑब्जेक्टिव टू वैलिडेट एवरी न्यू यूजर रिक्वायरमेंट। इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि इसको वैलिडेट किया जाए न्यू यूजर रिक्वायरमेंट को, एंड टू रिजेक्ट or at least postpone to a later release the ones that are not critical for the success but mere enhancements। और रिजेक्ट किया जाए उनको जो कि क्रिटिकल नहीं है और सक्सेस के लिए क्रिटिकल नहीं है और बल्कि mere enhancements के लिए भी हैं। Only the part of the requirements that still remains after this process, सिर्फ एक हिस्सा ऑफ रिक्वायरमेंट जो कि रह जाता है इस प्रोसेस के बाद भी, has to be developed and included into the model। उसको डेवलप करना जरूरी है और मॉडल में इंक्लूड करना भी जरूरी है। The development activities have to be supported by a well designed testing environment। डेवलपमेंट एक्टिविटीज को सपोर्ट किया जाना चाहिए एक वेल डिजाइंड टेस्टिंग एनवायरनमेंट के थ्रू, एंड अ डिफाइंड टेस्ट बेस फॉर द वैलिडेशन ऑफ सॉफ्टवेयर रिलीजेस एंड ऑनगोइंग एनहांसमेंट्स। और एक डिफाइंड टेस्ट बेस बनना चाहिए वैलिडेशन ऑफ सॉफ्टवेयर के लिए, सॉफ्टवेयर रिलीजेस और ऑनगोइंग एनहांसमेंट्स के लिए, स्पेशली विद रिगार्ड टू अ फाइनल अप्रूवल बाय द क्लाइंट मैनेजमेंट स्टाफ। खास तौर पर क्लाइंट मैनेजमेंट स्टाफ के फाइनल अप्रूवल के लिए इट इज नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट अ फॉर्मल टेस्ट प्लान मैनेजमेंट सिस्टम। ये जरूरी है कि एक फॉर्मल टेस्ट प्लान मैनेजमेंट सिस्टम इंश्योर किया जाए विद अ साइन ऑफ प्रोसेस के साथ। द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर टिपिकली इंक्लूड्स, आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर खसूसी तौर पर शामिल करता है अ डेवलपमेंट सिस्टम, अ टेस्ट एंड ट्रेनिंग सिस्टम, अ क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, अ प्रोडक्टिव सिस्टम। तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर टिपिकली ये 4 डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को सिस्टम्स को इंश्योर करता है, अ डेवलपमेंट सिस्टम, टेस्ट एंड ट्रेनिंग सिस्टम, क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम एंड प्रोडक्टिव सिस्टम। The hardware for each of these systems has to be configured to allow sufficient performance। हर सिस्टम के हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है ताकि सफिशिएंट परफॉर्मेंस शो कर सके, इवन फॉर द डेवलपमेंट सिस्टम, इवन डेवलपमेंट सिस्टम के लिए भी। द प्रोसेसेस टू ट्रांसफर फंक्शनल डेवलपमेंट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर
प्रोसेसेस जो कि ट्रांसफर करते हैं फंक्शनल डेवलपमेंट्स को एक सिस्टम से दूसरे की तरफ, फॉर एग्जांपल फ्रॉम द टेस्ट एनवायरनमेंट टू अ क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, मिसाल के तौर पर टेस्ट एनवायरनमेंट से क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम तक, एंड सब्सिक्वेंटली टू द प्रोडक्टिव सिस्टम, और इसी तरह सब्सिक्वेंटली प्रोडक्टिव सिस्टम तक, हैव टू बी डिजाइन केयरफुली इन एन अर्ली स्टेज ऑफ दिस फेज। इसको केयरफुली डिजाइन करना पड़ता है इस फेज की अर्ली स्टेज पर। टू अवॉइड प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग लेटर स्टेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट, लेटर स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए इट इज नेसेसरी टू सेट अप अ सफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम, ये जरूरी है कि एक सफिशिएंट डॉक्यूमेंट सिस्टम को सेटअप किया जाए, एज वेल एज टू इंसिस्ट ऑन अ कंप्लीट एंड प्रिसाइज डॉक्यूमेंटेशन, इसके साथ साथ इंसिस्ट किया जाए कंप्लीट और प्रिसाइज डॉक्यूमेंटेशन को फ्रॉम द स्टार्ट, बिल्कुल शुरू से। A professional document and knowledge management system supports the implementation efforts. एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट और नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम सपोर्ट करता है इम्प्लीमेंटेशन एफर्ट्स को, एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल्स, इसके साथ साथ ट्रेनिंग मटेरियल्स की डेवलपमेंट को, एंड इन द नेक्स्ट फेज और अगले फेज में द सेटअप ऑफ अ सपोर्ट एंड मेंटेनेंस और ऑर्गेनाइजेशन, सपोर्ट के सेटअप और मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। Although this statement seems it is much too often ignored, गो कि ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इग्नोर की जाती है, स्पेशली इन द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट के पहले फेज में खास तौर पे, विद द कॉम्प्लेक्सिटी इज स्टिल लिमिटेड, जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी लिमिटेड है, एंड द नीड फॉर अ रिजिड डॉक्यूमेंटेशन एज वेल एज फॉर एन एक्सटेंसिबल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम इज नॉट येट कोर्सिव, और जहां पर नीड ऑफ अ रिजिड डॉक्यूमेंटेशन एज वेल एज फॉर एन एक्सटेंसिबल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम जो है वो अभी तक कोर्सिव नहीं हुई। इन एडिशन टू द टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन की एडिशन में द मिनट्स ऑफ एवरी इंपॉर्टेंट ऑफ और ऑफिशियल मीटिंग शुड बी मेंटेन्ड इन द डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम एज अ फ्यूचर रेफरेंस। इसके अलावा टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में मिनट्स ऑफ एवरी इंपॉर्टेंट और ऑफिशियल मीटिंग जो है उसको मेंटेन करना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम में फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। द यूजर ट्रेनिंग इज बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन डेवलप्ड इन द फेजेस सोल्यूशन। यूजर ट्रेनिंग जो है इसको बेस करना चाहिए प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जो डेवलप होते हैं फेजेस सोल्यूशन में, एंड एग्जीक्यूशन एंड डिप्लॉयमेंट, उसकी एग्जीक्यूशन और डिप्लॉयमेंट में। इट हैज टू एड्रेस द 2B प्रोसेसेस, इसको एड्रेस करना होता है 2B प्रोसेसेस को, एज वेल एज टू कवर ऑल सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटीज, इसके साथ साथ तमाम सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटीज को रिक्वायर्ड फॉर द डेली बिजनेस ऑफ द यूजर्स, जो कि जरूरी होते हैं डेली बिजनेस ऑफ द यूजर्स के लिए, एंड शुड इंक्लूड हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस यूजिंग अ ट्रेनिंग सिस्टम, और इसमें शामिल होनी चाहिए हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस ट्रेनिंग सिस्टम के लिए। In addition, the training team should provide support materials. इसके अलावा ट्रेनिंग टीम को सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए, सच एज डेस्क रेफरेंस मैनुअल्स, जैसा कि डेस्क रेफरेंस मैनुअल्स हैं, एंड सेल्फ पेस्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, और सेल्फ पेस्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस। द यूजर ट्रेनिंग हैज टू बी परफॉर्म टाइमली, यूजर ट्रेनिंग टाइमली परफॉर्म करना पड़ती है, एंड विद सफिशिएंट एफर्ट, और भरपूर एफर्ट के साथ, स्पेशली इन APS इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स, खास तौर पर APS इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स में, एज इनसफिशिएंट नॉलेज ट्रांसफर कैन इम्पीड द प्रोग्रेस ऑफ द डिजायर्ड बिजनेस सोल्यूशन, क्योंकि इनसफिशिएंट नॉलेज जो है, नॉलेज ट्रांसफर, ये इम्पीड कर सकता है प्रोसेस ऑफ डिजायर्ड बिजनेस सोल्यूशन को। एज मेंशन्ड इन द सोल्यूशन डिजाइन फेज, द वर्क प्रोग्रेस एज वेल एज द बजट हैव टू बी मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड केयरफुली। जैसे मेंशन किया गया सोल्यूशन डिजाइन फेज में ये जो वर्क प्रोग्रेस है एज वेल एज जो बजट है, हैव टू बी मॉनिटर्ड, इसको मॉनिटर करना होता है और कंट्रोल करना है केयरफुली। टू मेंटेन एंड इंक्रीज द एक्सेप्टेंस फॉर द प्रोजेक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट ऑल सक्सेस स्टोरीज। मेंटेन और इंक्रीज करने के लिए एक्सेप्टेंस को फॉर द प्रोजेक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये अहम है कि कम्युनिकेट किया जाए तमाम सक्सेस स्टोरीज को, गोल्स अचीव, जो गोल अचीव हुए, एंड माइलस्टोन्स रीच्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस, और जो माइलस्टोन्स रीच हुए रेगुलर बेसिस के ऊपर, एज पार्ट ऑफ द ओवरऑल कम्युनिकेशन प्लान, ओवरऑल कम्युनिकेशन के हिस्से के तौर पर।
Then close. This is the period late in the project life cycle during which the post implementation processes are planned and organized. ये एक पीरियड है जो कि लेट प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का हिस्सा है जिसमें पोस्ट इंप्लीमेंटेशन प्रोसेसेस को प्लान और ऑर्गेनाइज किया जाता है. मेंटेनेंस ऑफ आईटी एनवायरनमेंट, आईटी एनवायरनमेंट की मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मेंटेनेंस, इशू मैनेजमेंट, इश्यूज की मैनेजमेंट. The maintenance of the IT environment, for example, productive system, quality system, interfaces, etc., can be carried out by the IT department of the client organization. IT environment की maintenance जिसमें for example productive system है, quality system है, interfaces हैं, इनको carry out किया जा सकता है IT department of the client organizations के साथ. Alternatively, an outsourcing solution can be considered. इसके अलावा एक आउटसोर्सिंग सोल्यूशन भी कंसिडर किया जा सकता है. द टीम रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द सोल्यूशन, दैट इज द फंक्शनैलिटीज कवर्ड बाय द एपीएस सिस्टम एज वेल एज द स्टेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ शुड ऑलरेडी बी एस्टैब्लिश्ड एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन एंड डिप्लॉयमेंट फेज. टीम जो कि रिस्पॉन्सिबल है मेंटेनेंस ऑफ सोल्यूशन के लिए, इसको पहले से एस्टैब्लिश करना चाहिए टीम मेंबर्स को जो कि पार्टिसिपेट करते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ सोल्यूशन में. दिस टीम शुड आल्सो मैनेज ऑल इश्यूज व्हिच माइट अराइज आफ्टर द गो लाइव ऑफ द प्रोजेक्ट. इस टीम को मैनेज करने चाहिए तमाम इश्यूज जो कि अराइज हो सकते हैं आफ्टर द गो लाइव ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि जब प्रोजेक्ट को गो का सिग्नल मिल जाए उसके बाद. For example, user requests, bug fixes, user की requests, bugs की fixation और performance problems. The documentation has to be finalized and signed off by representatives of the client. Documentation को finalize होना होता है और sign off होना होता है representatives of clients के through. Typically the coordinators, normally coordinators इसको sign करते हैं. Ultimately, the measures for the performance benefits of the business solution have to be installed and solution has to be officially approved by the top management. Ultimately, measures of performance benefits जो हैं business solution के, इनको install करना पड़ता है और officially approve करना पड़ता है top management की तरफ से इसके solutions को. Closing the implementation project, जिसके बाद implementation project close हो जाता है. Okay, then modeling phase of an APS project. APS project का modeling phase. The last section introducing the 5 major implementation phases was primarily focusing on project management and change management issues. Last section जो कि introduce कर रहा था 5 major implementation phases को, वो primarily focus कर रहा था project management के ऊपर और change management issues के ऊपर. In the following, an APS implementation project will be considered. अब इसके बाद हम लोग APS implementation project को consider करेंगे from a modeling point of view से. The different types of models will be sketched that implicitly or explicitly represent the supply chain. मुख्तलिफ किस्म के models को sketch करेंगे जो implicitly या explicitly supply chain को represent करते हैं and its planning system और इसके planning system को during the implementation life cycle में. A guideline for modeling and integrated planning with APS will be given by referencing the chapters of this book that are related to the respective modeling phases. एक guideline दी जाएगी modeling के लिए और integrated planning के लिए APS के साथ जो कि referencing of this chapters के लिए जरूरी होगी, जो कि related होगा respective modeling phases के साथ. Major phases. As a quintessence of section 17.1, one can state that 2 decisions of general principle have to be made in an APS implementation project. एक क्विंटेसेंस के तौर पर 2 डिसीजंस जो है वो स्टेट किए जा सकते हैं जनरल प्रिंसिपल के हवाले से, जिसमें APS implementation project is included.
The first one is to check whether a computerized support of planning is useful and necessary at all. पहला वाला जो है वो ये चेक करने के लिए कि whether computerized support planning जो है वो useful है and necessary at all, और इसकी ज़रूरत है, and in case it is regarded beneficial, और in case अगर इसको फ़ायदामंद बोल भी दिया जाए, to decide that APS market should be evaluated thoroughly. डिसाइड करने के लिए कि APS मार्केट को thoroughly evaluate होना चाहिए. The second one is to select a certain APS for the implementation. दूसरा है कि एक certain APS को select किया जाए implementation के लिए. With respect to these decisions, इन decisions के हवाले से, from a modeling perspective, 3 major phases of an APS implementation project have to be distinguished. 3 major phases को APS implementation project के हवाले से distinguish करना है. Number 1, evaluation phase. In the evaluation phase, a concept for the company's client's future planning activities has to be developed independently of a particular APS. Evaluation phase में concept of company's client future planning activities जो है इसको develop करना है independently एक particular APS के लिए. This concept gives a first impression of the crucial planning tasks and coordination links. ये impression, ये concept पहला impression देता है crucial planning task के लिए और coordination links के लिए. Second is selection phase. In the selection phase, there is a common belief that an APS might be helpful for supply chain planning. Selection phase में ये एक common belief है कि APS helpful हो सकता है supply chain planning के लिए. However, among the many systems on the market, the one has to be chosen which best fits the company needs. जबकि बहुत से systems में से market में से एक जो कि चूज किया जाता है बेस्ट फिट फॉर द कंपनी नीड्स. फ्रॉम अ मॉडलिंग पर्सपेक्टिव, मॉडलिंग के पर्सपेक्टिव में इट इज एसेंशियल टू इवेल्युएट द प्लानिंग कैपेबिलिटीज ऑफ ईच पोटेंशियल. ये जरूरी है कि इवेल्युएट किया जाए प्लानिंग कैपेबिलिटीज को हर पोटेंशियल के हवाले से. APS as carefully as possible in order to recognize functional gaps. APS को जिसको केयरफुली एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू, जिसको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए फंक्शनल गैप्स के लिए, बिफोर एन APS इज बॉट. APS इससे पहले कि APS लिया जाए. As chapter 16 has shown, there are several options for evaluating the functionality of an APS. जैसे चैप्टर 16 कहता है कि there are several options, बहुत सी options हैं जिनके थ्रू इवेल्युएट किया जा सकता है फंक्शनैलिटी ऑफ APS को, डिफरिंग विद रिस्पेक्ट टू द इवेल्युएशन टाइम, जो कि डिफर करती हैं इवेल्युएशन टाइम के हवाले से. द इवेल्युएशन कॉस्ट एंड द रिलायबिलिटी ऑफ द इनसाइट्स गेन्ड. इवेल्युएशन टाइम, इवेल्युएशन कॉस्ट और रिलायबिलिटी के हवाले से. इन द फॉलोइंग वी विल कंसंट्रेट ऑन द मोस्ट रिलायबल ऑप्शन. अब हम लोग मोस्ट रिलायबल ऑप्शन के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे. द प्रोटोटाइपिंग जो कि विच शुड ओनली बी एग्जीक्यूटेड, जो कि एग्जीक्यूट होना चाहिए सिर्फ फॉर वन और जस्ट अ फ्यू हॉट कैंडिडेट्स, जो कि एग्जीक्यूट होना चाहिए किसी एक के लिए या फिर कुछ हॉट कैंडिडेट्स के लिए. इंट्रोडक्शन फेज. इन द इंट्रोडक्शन फेज the decision for a single APS has already been made. इंट्रोडक्शन फेज में एक सिंगल APS के लिए डिसीजन पहले से लिया जा चुका है. एंड दिस डिसीजन यूजुअली विल नॉट बी रिवाइज्ड. और ये डिसीजन अमूमी तौर पर रिवाइज नहीं होता बिकॉज ऑफ द हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट नेसेसरी. हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो कि इसके लिए जरूरी है उनकी वजह से. तो इंट्रोडक्शन फेज में डिसीजन सिंगल APS का पहले से लिया जा चुका होता है जिसको रिवाइज नहीं किया जा सकता इसकी हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की वजह से. Thus, for a given APS, executable supply chain models have to be designed. इसलिए एक गिवन APS के लिए executable supply chain models जो हैं इनको डिजाइन करना पड़ता है, which support the long term to short term planning, जो कि सपोर्ट करते हैं लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म प्लानिंग टास्क इंट्रोड्यूस्ड इन फिगर 4.3 जो यहां पर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं.
नोट दैट ओनली एट द एंड ऑफ द इंट्रोडक्शन फेज, नोट करें कि सिर्फ इंट्रोडक्शन फेज के एंड पर एग्जीक्यूटेबल मॉडल्स ऑफ द सप्लाई चेन एग्जिस्ट, सप्लाई चेन के एग्जीक्यूटेबल मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं. सप्लाई चेन मॉडल्स ऑफ द प्रीसीडिंग इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन फेजेस आर नॉट डिजाइन फॉर अ फाइनल एप्लीकेशन. सप्लाई चेन मॉडल्स जो हैं प्रीसीडिंग इवैल्यूएशन में या सिलेक्शन फेजेस में डिजाइन नहीं किए जाते एक फाइनल एप्लीकेशन के लिए. दे रिप्रेजेंट प्रीलिमिनरी एग्रीगेटेड व्यूज ऑफ द सप्लाई चेन. ये रिप्रेजेंट करते हैं प्रीलिमिनरी एग्रीगेटेड व्यूज को सप्लाई चेन के बारे में. एंड मियरली सपोर्ट द डिसीजन प्रोसेस, और डिसीजन प्रोसेस को बहुत रेयरली, बहुत कम सपोर्ट करते हैं. कंसर्निंग द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एपीएस इन चैनल, जिसका जो कि कंसर्न होता है एपीएस के इंट्रोडक्शन के साथ इन जनरल, एंड द सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर एपीएस और एपीएस की सिलेक्शन. नेवरदलेस आफ्टर दीज जॉब्स हैव बीन अकम्प्लिश्ड सक्सेसफुली, जब ये जॉब सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती हैं, द इनसाइट्स गेन्ड विल नॉट बी लॉस्ट, ये जो इनसाइट्स गेन है ये लॉस्ट नहीं होती, बट कैन प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द फाइनल इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस, लेकिन गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकती हैं फाइनल इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस के लिए. स्टेप्स ऑफ सप्लाई चेन मॉडलिंग. स्टेप्स ऑफ सप्लाई चेन मॉडलिंग. Figure 17.3 shows the various models and modeling steps that lead to the final production of an APS. ये फिगर 17.3 शो करती है मुख्तलिफ मॉडल्स को और मॉडलिंग स्टेप्स को जो लीड करते हैं फाइनल एप्लीकेशन ऑफ एन एपीएस की तरफ. द मॉडल्स आर असाइंड टू द 3 मेजर फेज मेंशन्ड अबव. मॉडल्स असाइन किए जाते हैं 3 मेजर फेजेस को जो ऊपर बताए. ड्यूरिंग द फॉलोइंग डिस्कशन ऑफ द रिस्पेक्टिव मॉडलिंग स्टेप्स, ये जो नीचे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, फॉर रिस्पेक्टिव मॉडलिंग स्टेप्स एज अ रेफरेंस टू द कॉरेस्पॉन्डिंग बुक चैप्टर्स दैट ऑफर मोर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द मॉडलिंग प्रोसेसेस इज गिवन. तो अगर आपको मजीद डिटेल्स चाहिए उससे रेलेवेंट तो हम लोग साथ रेफरेंस भी देंगे सो दैट यू विल बी एबल टू गेट द मोर डिटेल्स फ्रॉम द बुक. In a first step, the main planning tasks with a high potential for improvement have to be identified. पहले स्टेप में मेन प्लानिंग टास्क जो है एक हाई पोटेंशियल फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. The ones that show strong interrelations and a similar planning horizon have to be considered simultaneously. वंस जो कि स्ट्रॉन्ग इंटर रिलेशन शो करते हैं और सिमिलर प्लानिंग हॉराइजन शो करते हैं, इनको कंसिडर करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली एंड शुड बी कंबाइंड टू मैनेजेबल प्लानिंग मॉड्यूल्स, और इनको कंबाइन करना पड़ेगा मैनेजेबल प्लानिंग मॉड्यूल्स के अंदर. ईच ऑफ देम बीइंग इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक प्लानर. इनमें से हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पेसिफिक प्लानर की और प्लानिंग डिपार्टमेंट. Since supply chain planning occurs on several planning levels, चूंकि supply chain planning occur होती है मुख्तलिफ planning levels पर with different planning horizons, मुख्तलिफ planning horizons के साथ, the resulting planning modules are merely partial models. ये जो resulting planning modules हैं ये बहुत merely partial models होते हैं of an overall planning system, एक overall planning system के, in which the individual planning modules are in a weaker mutual interrelation, जिसमें individual planning modules जो हैं ये एक weaker mutual interrelation में होते हैं. These planning modules have to be coordinated. इन planning modules को coordinate होना पड़ता है so that the supply chain as whole shows the best possible performance, ताकि supply chain as a whole best possible performance show कर सके. And the highest possible degree of integration, और highest possible degree of integration को. In order to achieve this coordination, ये coordination achieve करने के लिए various information has to be exchanged. Various information exchange करनी पड़ती है between the planning modules. For example, directives of higher level. For example, ये जो higher level के directives होते हैं, coordinating planning modules
फॉर एग्जाम्पल मास्टर प्लानिंग, आर सेंट टू द लोअर लेवल। ये जो हायर लेवल डायरेक्टिव्स हैं ये लोअर लेवल भेजे जाते हैं। कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग मॉड्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन प्लानिंग और डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग। और फीडबैक और लोअर लेवल मॉड्यूल्स इज सेंट द अदर वे अराउंड, और जो लो लेवल का फीडबैक होता है उसको वापस अपर लेवल पे भेजा जाता है। Therefore, a model of the planning system, इसलिए प्लानिंग सिस्टम का एक मॉडल, that is of the planning modules and their mutual information links, that is planning module और उनका mutual information link जो है has to be developed which defines the basic data flows, develop करना पड़ता है जो कि define करता है basic data flows को between the different planning modules, मुख्तलिफ planning modules में। Guidelines for installing these information flows by means of hierarchical planning are given in chapter 4. Guidelines जो कि installing these information flows hierarchical planning के लिए chapter 4 में given है। At this early stage of a business process के इस early stage पर re-engineering project important aspects of planning के re-engineering projects like the technical practicability can only be assessed to a certain extent. इनको assess किया जा सकता है एक खास extent तक। Thus the resulting model is a high level design. इसलिए जो resulting model है वो एक high level design होगा of a planning system का that has to be adapted in later stages, जिसको adapt करना पड़ेगा later stages में। Though its essential features should remain unchanged, although कि इसके जो essential features हैं, ज़रूरी features जो हैं वो unchanged रखे जाएं। If you see जो कि यहाँ पर steps are given for the supply chain modeling, steps of supply chain modeling are given। यहाँ पर देखिए, first of all there is introduction phase, then there is selection phase, and then there is evaluation phase. In the evaluation phase there is combining planning tasks to modules, integration of planning modules are there, then allocation of responsibilities are there. Then in the selection phase adapt concept to APS workflow in order to save costs. Then model small prototypes for certain critical APS modules. फिर scale solutions हैं to realistic problem sizes. Introduction phase के अंदर ये एक है concentrate on common processes of several locations, then adapt templates to specific requirements of a respective location. फिर है possibly reformulate due to the unforeseen requirements. These are multiple items of each phase. फिर how does it go on? एक resulting module है जो कि शुरू करता है real world problem से। real world problem दाखिल होती है इवेल्युएशन फेज में। पार्शियल मॉडल्स प्लानिंग मॉड्यूल, सबसे पहले पार्शियल मॉडल्स बनाए जाते हैं फॉर द प्लानिंग मॉड्यूल्स, देन इट मूव्स टू द मॉडल ऑफ द प्लानिंग सिस्टम, ये प्लानिंग सिस्टम के मॉडल की तरफ मूव करता है। देन तीसरे नंबर के ऊपर देयर इज ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल, यहां पर फिर ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल इज देयर। देन इट एंटर्स इनटू द सिलेक्शन फेज, सिलेक्शन फेज के अंदर वर्कफ्लो मॉडल की तरफ ये मूव करता है। Then from the workflow model it moves towards mini prototype per planning module, mini prototype की तरफ आता है हर planning module के। Then maxi prototype per planning module, फिर maxi prototype की तरफ आता है। Then it moves in the introduction phase जो कि start होता है templates से, templates move करते हैं workable solution on development system, then workable solution on development system move करते हैं towards final solution on online system, ऑनलाइन सिस्टम के फाइनल सोल्यूशन की तरफ। तो मॉडलिंग फेजेस ऑफ एन एपीएस इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। सो स्टेप्स ऑफ सप्लाई चेन मॉडलिंग, it is being continued till now in order to prevent potential solutions from being excluded too early। ये जो पोटेंशियल सॉल्यूशंस हैं इनको बहुत जल्द एक्सक्लूड करने से बचाने के लिए, एंड टू इंश्योर दैट एन आइडियल प्लानिंग सिस्टम कैन बी डेवलप्ड, और ये इंश्योर करने के लिए कि एक आइडियल प्लानिंग सिस्टम डेवलप किया जा सकता है, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैव बीन अज्यूम्ड टू बी चेंजेबल ड्यूरिंग द फर्स्ट टू मॉडलिंग स्टेप्स। ये जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं
इनको अज्यूम किया गया है कि ये चेंजेबल हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट टू मॉडलिंग स्टेप्स. ओनली इन द सब्सिक्वेंट स्टेप द मॉडल ऑफ द प्लानिंग सिस्टम शुड बी अडॉप्टेड कॉन्शियसली. सिर्फ सब्सिक्वेंट स्टेप के अंदर प्लानिंग सिस्टम का मॉडल अडॉप्ट होना चाहिए कॉन्शियसली. विद इन दिस थर्ड मॉडलिंग स्टेप, इस तीसरे मॉडलिंग स्टेप के अंदर responsibilities for the individual planning tasks की responsibilities and planning modules have to be assigned to the existing or future organizational departments. ये जो planning modules हैं इनको assign करना पड़ता है existing या future organizational departments को. All in all, the resulting organizational model of the planning system may deviate significantly from the preceding rough planning concept. ऑल इन ऑल, जो रिजल्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल है प्लानिंग सिस्टम का, इसको डेविएट करना पड़ता है सिग्निफिकेंटली प्रीसीडिंग रफ प्लानिंग कॉन्सेप्ट से. नोट दैट हायरार्कियल प्लानिंग, नोट करें कि जो हायरार्कियल प्लानिंग है एज इंट्रोड्यूस्ड इन चैप्टर 4 कैन ऑल्सो रिस्पेक्ट सच ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रेंट्स. ये रिस्पेक्ट कर सकती है इस किस्म के ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रेंट्स को. And thus can be used to derive and compare both the ideal and the organizational constraints. और ये इस्तेमाल हो सकती है derive के लिए और compare करने के लिए the ideal, both the ideal and the organizational model of the future planning system. Actual और जो organizational model of future planning system है उसको compare करने के लिए. The organizational model is the basis to decide whether the selection phase is started or not. Organizational model जो है ये basis है decide करने के लिए कि selection phase start किया जाए या कि नहीं. In case it is the following 3 steps of supply chain modeling should be executed for only the few APS that are shortlisted. अगर ये है तो ये 3 स्टेप्स लिए जाएंगे सप्लाई चेन मॉडलिंग के जिनको एग्जीक्यूट करना चाहिए सिर्फ कुछ एपीएस के लिए जो कि शॉर्टलिस्ट होते हैं. इन ऑर्डर टू सेव टाइम एंड मनी ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन, वक्त और पैसा बचाने के लिए इम्प्लीमेंटेशन के दौरान एपीएस वेंडर्स समटाइम्स प्रोवाइड इंडस्ट्री स्पेसिफिक वर्कफ्लोज फॉर देयर सिस्टम्स. एपीएस वेंडर्स बाज़ औक़ात प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक वर्कफ्लोज अपने सिस्टम्स के लिए. That is, planning concepts with pre-configured data flows between the software modules. That is, ये जो planning concepts हैं ये pre-configured data flow जो है software modules के दरमियान इससे. These planning concepts are designed to meet the requirements of typical companies of a respective industry or line of businesses. ये जो planning concepts हैं इनको डिज़ाइन किया जाता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ टिपिकल कंपनीज को मीट करने के लिए एक रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री या लाइन ऑफ बिजनेस में से. टू बी जनरली एप्लीकेबल दे ऑल्सो आर एज फार एज पॉसिबल. जनरली एप्लीकेबल होने के लिए ये एज फार एज पॉसिबल हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज, मुख्तलिफ कंपनीज के इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के साथ. A basic way to generate such workflows has already been sketched in the course of this book. Basic way of to generate such workflow जो है ये already sketch हो चुका है इस course के अंदर इस book में. If in selection phase an APS vendor is tested, अगर selection phase में APS vendor test होता है which offers such a workflow for the company's type of supply chain, जो कि ऑफर करता है इस तरह का वर्कफ्लो कंपनी की इस टाइप ऑफ सप्लाई चेन के लिए, इट हैज़ टू बी रिव्यूड हाउ द ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल हैड टू बी अडॉप्टेड टू द प्री कॉन्फ़िगर्ड डाटा. इसको ये भी रिव्यू करना पड़ेगा कि कैसे ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल को अडॉप्ट किया जाए टू द प्री कॉन्फ़िगर्ड डाटा फ्लोज ऑफ द वर्कफ्लो के प्री कॉन्फ़िगर्ड डाटा फ्लोज के लिए. In case the gap between originally desired organizational model and the workflow model resulting from this adaptation is limited. अगर फर्ज करें कि जो गैप है ओरिजिनली डिजायर्ड ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल और वर्कफ्लो मॉडल रिजल्टिंग फ्रॉम दिस अडॉप्टेशन ये लिमिटेड है. द एग्जिस्टेंस ऑफ अ टाइम एंड कॉस्ट सेविंग वर्कफ्लो
is an indication to select the respective APS vendor. ये जो टाइम एंड कॉस्ट सेविंग वर्क फ्लो है, इसकी इंडिकेशन टू सेलेक्ट द रेस्पेक्टिव APS वेंडर. The expenditures in cost and time forbid to implement the complete workflow model physically during the selection phase. ये जो expenditures in cost हैं और जो time है, ये रोकता है complete workflow model को physically implement करने से during the selection phase में. And to test the complete planning system by means of a prototype. और complete planning system को test करने के लिए prototype के जरिए. However, some presumably critical planning modules can usually be implemented as prototypes. However, कुछ presumably critical planning modules जो होते हैं, इनको अमूमी तौर पर प्रोटोटाइप के तौर पर इंप्लीमेंट किया जा सकता है, either by the company itself, या तो कंपनी की तरफ से, और by the APS providers, या फिर APS providers की तरफ से. This is necessary in order to check whether a software module is capable of representing all functional requirements appropriately. ये necessary है चेक करने के लिए कि जो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है ये capable है represent करने के लिए तमाम functional requirements को appropriately, and to test whether high quality solutions can be achieved within an acceptable time frame. और ये टेस्ट करने के लिए कि क्या हाई क्वालिटी सॉल्यूशंस जो हैं उनको अचीव किया जा सकता है एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम के अंदर. इन केस ऑफ फेलियर्स, बोथ द मॉडलिंग गैप एंड द सॉल्यूशन गैप कॉन्स्टिट्यूट द फंक्शनल गैप इंट्रोड्यूस्ड इन सेक्शन दिस. फेलियर के केस में दोनों मॉडलिंग गैप और सॉल्यूशन गैप जो है ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फंक्शनल गैप को, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ इस सेक्शन के अंदर. In order to identify the modeling gap of a software module, सॉफ्टवेयर मॉड्यूल के मॉडलिंग गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए a small and easily solvable mini prototype of the corresponding planning module should be implemented. एक छोटा और easily solvable mini prototype जो है corresponding planning module का, इसको implement किया जाना चाहिए. Whose structure shows all presumably critical features of the desired final application. जिसका structure show करता है तमाम critical features को desired final application के. If some of the requested features cannot satisfactorily be represented, अगर कुछ requested features जो हैं वो satisfactorily represent नहीं हो पाते, it has to be decided whether an adapted model would also be acceptable. ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या अडैप्टेड मॉडल जो है ये एक्सेप्टेबल होगा. इट शुड बी मेंशन्ड दैट द विलिंगनेस ऑफ एन APS वेंडर टू इंट्रोड्यूस अ मिसिंग फंक्शन इन अ न्यू सॉफ्टवेयर रिलीज इज टिपिकली वेरी लिमिटेड. ये यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है कि जो APS वेंडर की विलिंगनेस है एक मिसिंग फंक्शन को इंट्रोड्यूस करने का नए सॉफ्टवेयर रिलीज के अंदर, ये भी बड़ा लिमिटेड होता है. सोलली after the basic structure of the mini prototype has been verified, solely अगर basic structure mini prototype का verify हो चुका है, the model should be scaled to a realistic. तो model को scale होना चाहिए realistic की तरफ, that is practically relevant problem size which may reveal potential solution gaps, जो कि reveal कर सकता है solution gaps को. If a solution gap exists, अगर solution gap exist करता है, a remodeling, for example, by using general principles of hierarchical planning like aggregation and decomposition. अगर solution gap exist करता है तो remodeling principles of hierarchical planning को इस्तेमाल करते हुए aggregation and decomposition के may be helpful, इस्तेमाल किए जा सकते हैं. In the best case, the maxi prototype that results after scaling. बेस्ट केस में मैक्सी प्रोटोटाइप जो है जो रिजल्ट होता है आफ्टर स्केलिंग एंड रीमॉडलिंग इंक्रीजेस द सॉल्यूशन टाइम, और रीमॉडलिंग जो कि सॉल्यूशन टाइम को इंक्रीज कर देता है. इंक्रीजिंग द सॉल्यूशन टाइम एंड और डिक्रीजेस द सॉल्यूशन क्वालिटी ओनली स्लाइटली, और सॉल्यूशन क्वालिटी को डिक्रीज करता है सिर्फ स्लाइटली.
In the worst case, it has to be recognized that the real world planning problem cannot satisfactorily be solved by the software module tested. वर्स्ट केस में ये भी रिकग्नाइज किया जाता है कि रियल वर्ल्ड प्लानिंग प्रॉब्लम जो है इसको सेटिस्फैक्टरली सॉल्व नहीं किया जा सकता सॉफ्टवेयर मॉड्यूल टेस्टिंग के थ्रू. एज चैप्टर 30 shows, this can happen, for example, by increasing the number of integer variables. जैसे चैप्टर 30 कहता है कि ये हो सकता है अगर by increasing the number of integer variables, अगर हम integer variables को increase करें of a mixed integer programming problem, mixed integer programming problem के अंदर. In order to limit an investment in the wrong software, इन्वेस्टमेंट को रॉन्ग सॉफ्टवेयर में इन्वेस्टमेंट को और लिमिट करने के लिए अ केयरफुल टेस्ट ऑफ द सोल्यूशन कैपेबिलिटीज इज ऑलरेडी इंपॉर्टेंट. एक केयरफुल टेस्ट जो है सोल्यूशन का की कैपेबिलिटी का ये ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है इन द सिलेक्शन फेज में बिफोर बाइंग अ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल बाय करने से पहले. The maxi prototypes of critical software modules help to estimate the risks and cost of an implementation of the shortlisted APS. जो maxi prototype है critical software का मॉड्यूल का, ये help करता है risks को estimate करने में और cost of an implementation of the shortlisted APS और इसकी cost को. At the end of the selection phase के आखिर में, it has to be decided whether an APS should finally be used. ये डिसाइड करना चाहिए कि क्या APS को फाइनली इस्तेमाल भी होना चाहिए. Which APS should be chosen, कौन से APS को चूज किया जाए, and which software modules should be employed, और कौन सा सॉफ्टवेयर मॉड्यूल एम्प्लॉय होना चाहिए to support the various planning tasks, मुख्तलिफ प्लानिंग टास्क को सपोर्ट करने के लिए. The following implementation phase can also be subdivided into 3 modeling steps. ये जो इम्प्लीमेंटेशन फेज है इसको सब डिवाइड किया जा सकता है 3 मॉडलिंग स्टेप्स के अंदर. इफ अ प्लानिंग एंड सॉफ्टवेयर मॉड्यूल कैन बी यूज्ड फॉर सिमिलर पर्पसेस एट सेवरल साइट्स, अगर प्लानिंग और सॉफ्टवेयर मॉड्यूल जो है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है एक ही पर्पस के लिए मुख्तलिफ साइट्स पर, इन ऑर्डर टू सेव इम्प्लीमेंटेशन टाइम एंड कॉस्ट, इम्प्लीमेंटेशन टाइम और कॉस्ट को सेव करने के लिए इट मे बी यूजफुल टू क्रिएट अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट. ये यूजफुल होगा क्रिएट करना स्टैंडर्ड टेम्पलेट दैट कैन बी यूज्ड एज अ बेसिस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज साइट्स, जो कि इस्तेमाल किया जा सकता है एज ए बेसिस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल इट्स साइट्स. दिस टेम्पलेट हैज टू बी सबस्यूम एज मेनी कॉमन फीचर्स ऑफ वेरियस साइट्स एज पॉसिबल. एज अ नेक्स्ट स्टेप द टेम्पलेट्स आर इंस्टॉल्ड एट द वेरियस साइट्स. अगले स्टेप के तौर पर टेम्पलेट्स इंस्टॉल किए जाते हैं मुख्तलिफ साइट्स में. एट ईच साइट वर्केबल सॉल्यूशंस आर क्रिएटेड ऑन अ डेवलपमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम. वर्केबल सॉल्यूशंस क्रिएट किए जाते हैं डेवलपमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम में दैट आर यूज्ड टू प्रिपेयर एंड टेस्ट द फाइनली एस्पायर्ड ऑपरेशनल सॉल्यूशंस, जो कि इस्तेमाल होते हैं और प्रिपेयर किए जाते हैं टेस्ट करने के लिए फाइनली एस्पायर्ड ऑपरेशनल सॉल्यूशंस के लिए. In order to build the workable solutions, the templates have to be adapted to the particular requirements of the respective sites. Templates बनाने पड़ते हैं, adapt करने पड़ते हैं particular requirements के साथ respective sites के. There is a general trade-off to be balanced regarding the use of a template. एक general trade-off है इसको balance करने के लिए template के use को. On the one hand, using a template, on the one hand, a workable solution resulting from adopting a template usually differs from a solution that would be tailor-made for a respective site. एक साइट पर यह workable solution result हो सकता है adopting a template जो कि differ करता है एक solution से जो कि tailor-made होगा respective site के लिए. Thus, for each site it has to be decided, इसलिए हर साइट के लिए ये डिसाइड करना पड़ेगा whether the savings gained by a template are worth the compromises that have to be made in the operational use later on. कि सेविंग्स जो कि गेन हुई हैं टेम्पलेट से ये वर्थ कंप्राइजेस हैं
जो कि ऑपरेशनल होंगी लेटर ऑन. फाइनली द APS has to be connected with the inmost applications already running ERP system. Finally ये जो APS है जो कि connect होता है with the inmost applications जो कि already running ERP system है और with other OLTP systems. If the testing has been done thoroughly, अगर testing thoroughly हो चुकी है, the workable solution can be transferred directly to the operationally used online system. तो वर्केबल सोल्यूशन जो है इसको ट्रांसफर किया जा सकता है डायरेक्टली टू द ऑपरेशनली यूज्ड ऑनलाइन सिस्टम. हाउएवर, इफ अनडिजायरेबल सरप्राइजेस अकर लाइक एन एबनॉर्मल बिहेवियर, अगर अनडिजायरेबल सरप्राइजेस अकर होते हैं एक एबनॉर्मल बिहेवियर की तरह यूज्ड ऑनलाइन सिस्टम बिकॉज ऑफ मिसिंग और एब्सोल्यूट डाटा, मिसिंग या एब्सोल्यूट डाटा की वजह से, और and despite of all tests, insufficient scalability of hard and software, insufficient scalability मिलती है hard और software की, the final solution has to be adapted to such new requirements. Final solution adapt करना पड़ेगा इन requirements के लिए. During the regular use, a continuous monitoring and controlling of KPIs, regular use में एक continuous monitoring और controlling of key performance indicators is necessary in order to evaluate, ये जरूरी होगा evaluate करने के लिए, whether the planning system finally installed yields the desired effects. जो planning system हमने finally install किया है ये desired results लेकर भी आता है. The sequence of the three major phases, evaluation, selection and introduction, is predetermined by the decisions to be taken. ये जो sequence है तीन major phases का, evaluation, सिलेक्शन और इंट्रोडक्शन, ये प्री डिटरमिन्ड है डिसीजंस जो के लिए जाते हैं. द प्रोपोज सीक्वेंस ऑफ मॉडल्स विद इन अ मेजर फेज इज अ प्रूवन. ये जो प्रोपोज सीक्वेंस ऑफ मॉडल है मेजर फेज में ये प्रूवन है, बट सर्टनली नॉट द ओनली यूजफुल वन. लेकिन सर्टनली ये सिर्फ एक ही यूजफुल नहीं है. Of course, some of the individual modeling steps can also be combined into a more comprehensive overall model. Of course, कुछ और individual modeling steps भी जो हैं उनको combine किया जा सकता है एक more comprehensive overall model के तौर पर. It should be noted that modeling skills remain important even after the final solution. ये भी नोट करना चाहिए कि modeling skills जो हैं ये मौजूद रहती हैं और अहम रहती हैं even final solution के बावजूद. Has been installed successfully, जो कि इंस्टॉल किया जा चुका सक्सेसफुली. There are, for example, needed when a new product is to be launched. उनकी ज़रूरत होती है फॉर एग्जाम्पल जब हमें नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी पड़ती है, और when a new technology has to be introduced, या जब नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है, that fundamentally changes the underlying planning requirements, जो कि फंडामेंटली चेंज कर देती है underlying planning requirements को. Thus it has to be checked regularly, इसलिए इसको regularly check करना पड़ता है whether the currently applied models of the supply chain, के जो currently applied models हैं supply chain के, and the currently applied planning models are still up to date, और जो currently applied planning models हैं क्या अभी भी up to date हैं और have to be reformulated, या इनको दोबारा से formulate करना पड़ेगा. तो what we did in today's lecture, let's have a summary. हम लोगों ने बात शुरू की execution and deployment से, जिसमें we talked about that in the execution and deployment phase the key components of the detailed solution are constructed. के execution and deployment phase के अंदर key components of detailed solution बनाए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं और डॉक्यूमेंट किए जाते हैं. दिस इंक्लूड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड कस्टमाइजेशन, जो कि इंक्लूड करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इसकी कस्टमाइजेशन को, implementation of best practice processes and user trainings, और even user के trainings को भी. The template design in the solution details phase is enhanced to include specific organizational requirements. ये जो template design किया गया solution details phase के लिए ये enhance होता है to include specific organizational requirements and eventually rolled out to the different sites, और eventually roll out होता है different sites में.
To limit the time and cost for this phase, it is essential to establish and retain the following success factors, जिसमें focus on the objectives and benefits है, limit the implementation to the predefined scope है, show constant support by senior management है, और ensure effective communication between everyone in the project है. The development activities have to be supported by a well-designed testing environment and a defined test base for the validation of software releases and ongoing enhancements. Especially with regard to a final approval by the client management staff, it is necessary to implement a formal test plan management system with a sign-off process. तो ये overall चीज देखी. The IT infrastructure typically includes the development system, a test and training system, a quality assurance system and a productive system. तो ये मल्टीपल चीजें देखी हम लोगों ने एग्जीक्यूशन एंड डिप्लॉयमेंट के हवाले से. The maintenance of the IT environment, for example, productive system, quality system, interfaces, etc., can be carried out by the IT department of the client organization. ये तमाम काम क्लाइंट के IT डिपार्टमेंट से हो सकते हैं. Alternatively, an outsourcing solution can be considered. या एक आउटसोर्सिंग सोल्यूशन देख लिया जाए इसके बदले में. The team responsible for the maintenance of the solution, that is the functionalities covered by the APS system as well as the stability of the software itself, should already be established at the end of the execution and deployment phase. It should consist at least in part of experienced team members who have participated in the implementation of the solution. इसके पास ऐसे team members होने चाहिए जिन्होंने इसके अंदर participate किया हो. This team should also manage all issues which might arise after the go live of the project. For example, user requests, bug fixes or performance problems. The documentation has to be finalized and signed off by representatives of the client, typically the coordinators. Document इन लोगों से sign होना चाहिए जो कि at least coordinator जरूर हों. Ultimately, the measures for the performance benefits of the business solution have to be installed and the solution has to be officially approved by top management, closing the implementation project. तो ये solution इसका approve होना चाहिए top management से और implementation project को close होना चाहिए. In this phase, the high-level design of the proposed solution is refined and adapted to the selected software in more detail, utilizing the available solution options if necessary. Key processes and functionalities are validated to identify the potential risks and constraints to the implementation. It is essential that all organizational units which will be affected by the implementation project participate in this task to avoid resistance against the necessary changes. In this phase, the details of the proposed solution are defined and software templates developed. If appropriate, the project plan is refined and a detailed description of the work packages necessary to complete the project is prepared. In the execution and deployment phase, the key components of the detailed solution are constructed, tested and documented, which includes software development and customization, implementation of best practices, and user training. The template designed for the solution details phase is enhanced to include specific organizational requirements and eventually rolled out to the different sites. जैसे evaluation phase है, selection phase है और introduction phase है, जिसको हम लोगों ने काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया. उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर भी समझ आया होगा और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा. तो इस उम्मीद पे आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ कि आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और खुश रहने की कोशिश करेंगे. तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहें. बहुत शुक्रिया आप लोगों का. अल्लाह हाफ़िज़.